हाय बच्चों। चलिए आज हम भीम और राक्षस इस एकांकी को कहानी के रूप में जानेंगे। भीम और राक्षस लेखक है विष्णु प्रभाकर। भीम और राक्षस एकांकी की कथा सार इस प्रकार है कि एक गरीब ब्राह्मण का घर है। ब्राह्मण की पत्नी और उनकी एक बेटी और एक बच्चा था। एक चक्र नगरी में रहते थे। वहाँ बकासुर नाम का एक राक्षस रहता था। उस नगरी का राजा बहुत दुर्बल था, बस सिर्फ गद्दी पर बैठना चाहता था। उस राजा को दबाकर बकासुर असली राजा बनकर बैठा था। बकासुर उस नगर के लोगों की रक्षा करता था और उसके बदले में उनसे रोज एक गाड़ी अन्न, दो भैंसें और एक आदमी को खाने के लिए लेता था। उस नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांध ली थी। जब जिसकी बारी आती है तब वही यह सब सामान बेचता था। लोग अपनी अपनी बारी भुगतते थे, नहीं तो वह राक्षस हजारों मनुष्य को एक साथ खा जाता था। पिछले 40 सालों से यह होता आ रहा था। उस नगर में आदमी भी बिकते थे। जिसके पास धन हो तो वह आदमी खरीद कर बेच देता था। वहाँ के आदमियों में आपस में प्यार और एकता नहीं थी, इसलिए वे राक्षस के अधीन हो गए थे। आज उस ब्राह्मण की बारी थी तो चिंता करने लगे थे। उन्हें एक बेटी थी और एक बच्चा था। उस ब्राह्मण की पत्नी अपनी गोद में बच्चे को लिए बैठे रो रही थी कि वह राक्षस के पास जाएगी। पर पति कहता है कि वह स्वयं राक्षस के पास जाएगा। उनकी बेटी कहते हैं कि ना माँ जाएगी ना बाप जाएगा। वहाँ पर वह स्वयं खाने के लिए तैयार होती है। कुंती और भीम दोनों उस ब्राह्मण के अतिथि थे। ब्राह्मण परिवार का रोना सुनकर कुंती और भीम उसका कारण पूछते हैं तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी बोलते हैं कि अब उनकी बारी आई है, जो राक्षस के लिए बलि होना था। तो कुंती उन्हें मत रोने के लिए कहती है और भीम भी उन्हें धीरज बंधा है। ब्राह्मण परिवार में से वह किसी को जाने नहीं देती। कुंती के 5 बेटे थे। उनमें से भीम को राक्षस के पास भेजने के लिए कुंती तैयार हो जाती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी इसे विरोध करने पर भी कुंती उन्हें शांति से रहने के लिए कहती है और स्वयं भीम भी जाने के लिए तैयार होता है। जंगल में बकासुर का मकान था। वहां भीम भी मस्ती में इधर उधर घूम रहा था। भीम शोर मचा रहा था तो बकासुर मकान से बाहर झांकता है। भीम को बकासुर भैंस जैसा लगता है। बकासुर भीम को घूम देता है। कुश्ती लड़ने के लिए भीम बकासुर को चुनौती देता है। भीम बकासुर के गले को पकड़ता है। बकासुर चीखता है। भीम अट्टहास करता है। बकासुर की आंखें फट जाती है। बकासुर को भीम ने धरती पर फटकता है। भयंकर चीख के साथ राक्षस मर जाता है। जोर से शोर उठता है। राक्षस लोग दौड़कर आते हैं और भीम को देखकर कांपते हैं। भीम बकासुर के सिपाहियों को खबरदार कहता है। बकासुर की लाश को लेकर भागने के लिए कहता है और आदमियों को मत खाने के लिए कहता है। वे लाश उठाकर ले जाते हैं। यहाँ पर सत्य की जीत और असत्य की हार प्रकटित होती है। तो बच्चों, एकांकी भीम और राक्षस यह एकांकी समाप्त होती है। धन्यवाद।